श्री हरिवंश प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को वंदन करता हुआ मैं आज के संवाद का आरंभ करता हूं और एक शुभ कामना आप सबको देना चाहता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, कुछ ऐसे प्रश्न मुझे पढ़ने को मिल रहे हैं जो प्रश्न एक दीर्घकालिक चिंतन के बाद ही जिज्ञासा के रूप में एक साधक के मन में आ सकते हैं। आपके प्रश्न बताते हैं कि आप बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं, करते रहिए। तो आज पहला प्रश्न आया है मेरे पास अलीगढ़ से। आप एक विद्यार्थी हैं, MBBS कर रहे हैं और आप कहते हैं कि पिछले 6 माह से निरंतर आपको श्रवण करता हूं, प्रभु के स्मरण में आनंद आता है। आप कहते हैं कि जो भी कर्म किया जाए प्रभु को समर्पित किया जाए, मैं प्रयास करता हूं लेकिन वो भाव नहीं आ रहा क्योंकि मन में अपने सुख की कामना है जिससे मन में अशांति है। कृपा करके कोई मार्ग दिखाइए। आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। मैं कई बार कहता हूं कि अपने मन के दोष का, अपने मन की त्रुटि का पता चल जाना, उसका बोध हो जाना, उसका ज्ञान हो जाना, ये भी साधक के लिए एक उपलब्धि जैसा है। आप तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि जिस दिन हमें पता चल जाता है कि हमें ये रोग है, उसी दिन से उसके निदान का प्रयास भी आरंभ हो जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जीवन भर अपने मन का रोग, अपनी त्रुटि, अपनी भूल जानने में नहीं आती, समझने में नहीं आती। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने बिल्कुल निष्पक्ष चिंतन करते हुए लिख दिया क्योंकि मेरे मन में अपने सुख की कामना है। ये भी साधक के लिए उपलब्धि है। आप बिल्कुल ठीक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने सुख की जो कामना है, ये तो जाते 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 कभी जाती है। आप और मैं तो साधक हैं। ये तो सिद्धावस्था है कि अपने मन की सुख की कामना सर्वथा निरस्त हो जाए, सर्वथा समाप्त हो जाए। ये तो सिद्धावस्था है, परिपूर्ण अवस्था है। आप और मैं तो साधक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस विच यू हैव डन फॉर योर सेल्फ। कीप इट अप, स्मरण करते रहिए। यहाँ तक आप आए हैं, यही स्मरण, यही श्रवण आपको आगे भी लेकर जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामना। अगला प्रश्न आया है मेरे पास कि तन, मन और धन में से कौन सी सेवा सर्वश्रेष्ठ है, और यदि इनमें से कोई भी सेवा करने में सराउंडिंग सिचुएशंस, फैमिली मेंबर्स सहयोगी ना होते हों तो क्या केवल भाव से सेवा करना पर्याप्त है? क्योंकि यदि विरोध करने से वातावरण अशांत होता हो तो क्या करना चाहिए? ये प्रश्न आया है मेरे पास अंबाला से। और ऐसे ऐसे और भी बहुत से प्रश्न मेरे पास आते रहे हैं। मैंने सदा कहा है, आज फिर आपसे कहता हूं कि संसार की गुत्थी को न उलझाया जाए तो अच्छा है। वहाँ पहले ही उलझन बहुत है। और आपने पूछा कि तन, मन, धन से कौन सी सेवा श्रेष्ठ है, तो इसका उत्तर तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु अपनी सुंदर वाणी में देते हैं। वो कहते हैं कृष्ण सेवा सदा कार्या, जीव को भगवत सेवा सदा करना चाहिए, मानसी सब परामता। और तनजा, वित्तजा और मानसी, इस सब प्रकार की सेवाओं में मानसी सेवा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात मैं साथ में ये जरूर कह देना चाहता हूँ कि तन और धन को सेवा में लगाने पर ही कहीं मन से सेवा करने की योग्यता, मन को वो पवित्रता, वो परिष्कृत अवस्था प्राप्त होती है जब हम मन से सेवा कर पाते। क्योंकि मन से सेवा करना सहज नहीं है, मन से सेवा करना सरल नहीं है। पर जैसा आपने लिखा कि अगर किसी समय, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, परिवार सहयोगी नहीं हो रहा है, तो क्या केवल भाव से सेवा की जा सकती है? निश्चित रूप से की जा सकती है। और भाव से की गई सेवा भी प्रभु उसी प्रकार स्वीकार करते हैं। मैं तो सदा ही व्यासपीठ से भी ये निवेदन करता आया हूं कि तन से न कर सकें आप, साधन से न कर सकें आप, तो भाव से ही सेवा करिए। सबके लिए शुभ विचार रख लीजिए, कुछ देर के लिए सबके हित के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, भगवान नाम स्मरण कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी मन से प्रभु की सेवा करने का प्रयास करिए। पर आपने पूछा कि क्या भाव से की गई सेवा पर्याप्त है? सेवा तन से आरंभ की जाए या धन से? पहुंचना तो सबको मन से सेवा में ही होता है, पहुंचना तो सबको भाव की सेवा में ही है। जो लक्ष्य है, जो गंतव्य है, वो तो मानसी सेवा ही है। और आप यदि पूछ रही हैं कि परिस्थिति प्रतिकूल है, कोई सहयोगी नहीं है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिना किसी से उलझे, बिना किसी से कोई वाद विवाद किए, भावना से
भावना से अपने अपने हृदय में बैठे प्रभु को भाव निवेदन करती रहिए, लाड लड़ाती रहिए। प्रभु आपकी सेवा, आपकी भावना स्वीकार करेंगे और शुभ कामना करता हूँ कि शीघ्रता से आपकी बाहरी परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाएं, जिससे आप सर्वविध सेवा का आनंद ले सकें। अगला प्रश्न आया है मेरे पास कलकत्ता से, बड़ा भोला सा प्रश्न है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे ना मंत्रों का ज्ञान है और ना वेद शास्त्रों का, बस युगल किशोर बहुत प्यारे लगते हैं, कुछ नहीं आता, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू कर सकता हूँ? तो भैया स्पिरिचुअल जर्नी तो आपकी शुरू हो गई, तभी आपको युगल किशोर बहुत प्यारे लगते हैं, और कोई चिंता की बात नहीं, कुछ नहीं आता, कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। कलौ केशव कीर्तनात्, श्रीमद् भागवत कलयुग का धर्म बताती है कि युगल का नाम उच्चारण यही कलयुग का धर्म है, यही कलयुग का यज्ञ है, यही कलयुग की विधि है, यही कलयुग की साधना है, यही सर्वस्व है। सीधे सीधे उनका नाम रटिए, सीधे सीधे उनका नाम जपिए, उनका गुण गाइए, उनका दर्शन करते रहिए। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। अगला प्रश्न आया है मेरे पास जयपुर से, वृंदावन धाम की अपरंपार महिमा आपके मुख से श्रवण करती आई हूँ, महसूस भी की है। धाम पल पल याद आता है। योग्य व्यक्ति तो खुद को कहीं भी साध सकता है, पर मुझ जैसे निर्बल का क्या? मेरे प्राण तड़पते हैं धाम में वास करने के लिए, घर में सुकून नहीं मिलता, और सब कहने के बाद आप कहते हैं कि धाम की अपनी महिमा होती है, धाम में वास मिले ऐसी आशा करना क्या सर्वथा अनुचित है? धाम में वास मिले ऐसी आशा करने की आज्ञा तो स्वयं आचार्य प्रभु देते हैं। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास्य च भानुजाया। तो धाम में वास करने की आशा करना अनुचित नहीं है, आवश्यक है, वो तो की ही जानी चाहिए, परंतु धाम में वास का आग्रह ना हो। मैं सदा से ये कहता हूं कि आप जहां हैं वहां पर रहकर, क्योंकि ये विधि भी महाप्रभु कहीं श्रीमद् राधा सुधा निधि में कहते हैं कि यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारकेत परमे पदे अथवा, अर्थात मेरे कर्मों के कारण मुझे कहीं भी जन्म मिले, मैं नरक में रहूं या परम पद में रहूं, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम, वहां प्रिया प्रीतम वृंदावन और उनकी दिव्य सहचरियों का स्मरण मुझे सतत होता रहे। धाम में वास करने की आशा सर्वथा उचित है, बस मन में आग्रह ना हो, और आशा आज नहीं तो कल श्री जी पूर्ण करती ही हैं। और जैसा आपने लिखा कि धाम में रहने को मन तड़पता है, पल पल धाम का स्मरण हो आता है, तो आपको नहीं लगता कि ये प्रेम का प्रसाद है? इसमें इतनी व्याकुलता क्यों? इसमें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रभु के लिए आंख में अश्रु आए, प्रभु के दर्शन के लिए मन व्याकुल हो, अरे ये तो भक्त की संपत्ति है, इसमें कोई शिकायत कैसी? इसे तो प्रेम की संपत्ति जानकर मानकर संभाल कर रखिए, खूब संजो कर रखिए, धाम के वास की आशा रखिए, आग्रह न करिए, श्री जी कृपा करेंगी और आशा एक दिन पूर्ण हो जाएगी। अगला प्रश्न आया है मेरे पास भिवानी से। आप पूछते हैं कि संग्रह की प्रवृत्ति कैसे खत्म हो और ये संग्रह की आदत नाम जप के संग्रह में कैसे बदले। बड़ा सुंदर प्रश्न आपने पूछा। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जिस वस्तु में आसक्ति हो, जिस वस्तु को संग्रह करने की इच्छा हो, आसक्ति के कारण ही संग्रह की इच्छा होती है, जिस भी वस्तु में आसक्ति हो, उस वस्तु की आसक्ति से मुक्त होने की एक विधि है कि उस वस्तु को धीरे धीरे प्रभु के चरणों में निवेदन करके उसका प्रसाद बांटते चले जाइए। जिस भी वस्तु में आसक्ति हो, जिस भी भाव में आसक्ति हो, वो वस्तु प्रभु को निवेदन करिए। प्रभु को निवेदन करने के बाद वो प्रसाद हो जाएगा। प्रसाद वितरण करने के लिए होता है, हाँ, पर ये कठिन है। जीवन भर का जमा किया हुआ धन, बड़ी आसक्ति होती है उसमें। अब कोई कहे भाई इसको प्रभु के चरणों में निवेदन करके इसे सेवा में लगा दो, तो बड़ा कठिन है। पर आसक्ति से, लोभ से छूटने का मार्ग एक ही है कि उस वस्तु का सदुपयोग कर लिया जाए। और साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए इससे, क्योंकि संत कहते हैं लोभ है सर्व पाप को मूल। मन मैला हो जाता है इस संग्रह करने की वृत्ति से। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके मन में इस भाव से मुक्ति की कामना जगी है। प्रभु की कृपा से आपको ये बोध हुआ है, तो प्रभु की कृपा से आप इसका निदान कर पाएं, ऐसा सामर्थ्य भी प्रभु आपको देंगे। मार्ग यही है
प्रभु के चरणों में निवेदन करिए, वितरित करिए। और आपने पूछा कि नाम जप संचय में कैसे बदले, ये भावना नाम जप के संचय में कैसे बदल जाए। तो नाम जप में आसक्ति हो, इसके लिए तो एक ही विधि है, नाम जप। आप जितना नाम जपें उतनी ही नाम जपने में रुचि बढ़े, यही वस्तुतः नाम जपने का प्रसाद है। जैसे मुझसे एक बार किसी ने पूछा कथा कब तक श्रवण करें, तो मैंने कहा तब तक करना चाहिए जब तक श्रवण करने का व्यसन ना हो जाए, जब तक श्रवण करने की आदत ना हो जाए, जब तक श्रवण किए बिना आप रह ना सकें। तो नाम जप में आसक्ति हो, नाम जप का संचय बढ़े, इसके लिए एक ही युक्ति है, खूब नाम जपिए, नाम भगवान से प्रार्थना करिए, नाम प्रभु से विनती करिए कि ये जप सतत चलता रहे, निरंतर चलता रहे। एक प्रश्न मुझसे पूछा है किसी ने जमशेदपुर से, आप पूछते हैं कि विल लविंग समवन और बीइंग इन रिलेशनशिप अफेक्ट्स आवर कृष्ण भक्ति। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक यू टू करेक्ट योर क्वेश्चन। यू सेड विल लविंग समवन, लव इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यू कैन नॉट लव एनीवन। Attachment is possible, but there is a big difference between attachment and love. They might look alike, but they are altogether different, and rather I would say that they are contrary. प्रेम और जुड़ाव ये दोनों देखने में एक जैसे लग सकते हैं, पर उनका स्वरूप और स्वभाव दोनों बिल्कुल अलग है। ये दोनों विपरीत दिशाओं में देखते हैं। तो पहले तो आपने कहा कि विल लविंग समवन अफेक्ट्स आवर कृष्ण भक्ति। लविंग समवन इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, सो हाउ इट विल बी गोइंग टू अफेक्ट योर कृष्ण भक्ति। एंड सेकेंड थिंग यू आस्क्ड, और बीइंग इन अ रिलेशनशिप, आई थिंक दिस इज हैपनिंग विथ ईच एंड एवरी वन। मनुष्य संबंधों में फंसाई है, संबंधों में उलझाई है, यहीं से भक्ति का आरंभ करता है। तो बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी उलझन के जिस स्थिति में आप हैं, आप कृष्ण की भक्ति करिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि पहले ये छोड़िए फिर कृष्ण की भक्ति करिए। आप कृष्ण की भक्ति करिए, करते रहिए। आपके जीवन में जो आपके लिए अच्छा होगा, आवश्यक होगा, वो रह जाएगा, और जो अनावश्यक होगा उसे कृष्ण की भक्ति की शक्ति अपने आप आपके जीवन से हटा देगी। ध्यान ये अवश्य रखिए, लविंग समवन इन दिस वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल। लव डजंट हैपन इन दिस वर्ल्ड, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर यूजुअली। अगला प्रश्न आया है मेरे पास पटियाला से। आप पूछ रहे हैं कि आप हमेशा कहते हैं कि स्वयं को देखना आरंभ करिए, आत्मचिंतन करिए, आत्म कल्याण के लिए ये आवश्यक है। शुरुआत कहाँ से की जाए, आरंभ कहाँ से किया जाए? कोई एक विधि बताइए जिससे हम जैसे युवा यंगस्टर्स कैन स्टार्ट दिस जर्नी। वैसे तो मैंने इस विषय पर बहुत बार बड़ी विस्तृत चर्चा की है, और अभी कुछ समय पहले अंबाला में आत्म कल्याण के नाम से 3 दिन की चर्चा हुई थी। आप चाहें तो बड़े विस्तार से वहाँ पर जाकर भी समझ सकते हैं, पर यहाँ आपने मुझसे पूछा है तो इन सिंपल वर्ड्स आई एम गोइंग टू टेल यू 3 चीज़ें हैं। एक, कि आपके जीवन में कुछ देर का एकांत हो जिसमें आप अपने साथ बैठ सकें, जिसमें आप अपने साथ रह सकें। कुछ ना हो उसमें, न कोई मंत्र हो, न कोई ध्यान हो, न कोई और विधि हो। यू आर जस्ट सिटिंग विद योर सेल्फ। वॉट इट विल डू, इट विल एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद योर ओन सेल्फ। और जैसे ही आपका स्वयं से जुड़ाव होगा, आप अपने भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, अपने भीतर आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि एकांत आपके विचार की प्रक्रिया को आरंभ करता है, और जब आप विचार करना चाहेंगे तो विचार आपको कहीं ना कहीं, जब आपको कुछ खाने की इच्छा होती है तो सहज में आप भोजन की तरफ बढ़ते हैं ना। विचार को आवश्यकता पड़ेगी विवेक की, विवेक आपको मिलेगा सत्संग से। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में कुछ देर का नित्य प्रति, इवन फॉर 5 minutes, बट इट शुड बी अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, इट शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस विद डिसिप्लिन, कि नित्य प्रति आप कुछ देर एकांत का सेवन करें, नित्य प्रति कुछ देर किसी का सद्विचार श्रवण करें, और तीसरी बात, हो सके तो आपके जीवन में स्वाध्याय जरूर हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत 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 लाभकारी होता है साधक के लिए, जिसको आत्मचिंतन करना हो, जिसको स्वयं से जुड़ना हो। उसके लिए जीवन में किसी न किसी सदग्रंथ का आश्रय होना बहुत आवश्यक है। एकांत, श्रवण और पठन, स्वाध्याय, ये तीन यदि थोड़ा 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 आप अपने जीवन में ले आए तो आप देखेंगे कि आत्मचिंतन की प्रक्रिया, इसके प्रसाद स्वरूप सहज में आरंभ हो जाएगी। पहली चीज एकांत, फिर श्रवण। पहले श्रवण के बाद भी एकांत को कहा जा सकता है, पर मैं ऐसा समझता हूं कि पहले खाली हो मन, कुछ देर बैठे आप एकांत में, कोई विचार नहीं, कोई विधि नहीं, कोई माला नहीं, कुछ मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस केवल आप हो और आप हो, बस। इसके बाद कुछ देर का श्रवण हो, जिसके प्रति भी आपकी निष्ठा हो, श्रद्धा हो। हाँ, पर यहां एक बात मैं ये और कहूंगा आपसे, बहुत बहुत न सुनिए। भांति भांति की बातें, भांति भांति की चर्चाएं, ये सुनना ठीक नहीं है। कहीं एक दो ऐसे व्यक्तित्व हों, ऐसे महत्पुरुष हों जिनकी वाणी में आपको श्रद्धा हो, वहां से थोड़ा सा श्रवण करिए। स्वाध्याय अवश्य हो आपके जीवन में, किसी भी सदग्रंथ का आश्रय अवश्य लिया जाए। ये तीनों यदि सद हैं तो फिर जीवन में आत्मचिंतन, आत्मदर्शन आरंभ हो जाता है। अगला प्रश्न भोजन से संबंधित है, और आज ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास में आए हैं। बहुत सारी माताओं ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये प्रश्न किया है कि कुछ दीक्षित हैं, कुछ दीक्षित होना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोगों के साथ में ऐसी परिस्थिति है कि वो केवल घर में अकेले हैं जो इस मार्ग पर, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। घर के लोगों का सहयोग नहीं होता, विशेषकर रसोई में प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग होता ही है। और कहीं कहीं तो स्थिति और भी विचित्र है कि भक्ष्य अभक्ष्य का भी विचार नहीं है किसी की रसोई में। तो कुछ लोगों ने बड़े व्याकुल भाव से मुझसे पूछा है कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें? क्या हम कभी भजन नहीं कर पाएंगे? क्या हमारी भावना कभी प्रभु के चरणों तक नहीं पहुंच पाएगी? कुछ लोग तो केवल दीक्षा से इसीलिए अब तक वंचित हैं कि वो कहते हैं कि हमारे घर में भोजन शुद्ध नहीं है, रसोई में वो नियम पालन हम नहीं कर सकते। कुछ माताएं ऐसी हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं। तो मैं आज सबको एक उत्तर देना चाहता हूं कि केवल इस बात का विचार करके आप भजन करने में विलंब ना करिए। मैंने कई बार आपसे कहा है कि भक्ति इतनी दुर्बल नहीं है, भगवान इतने असमर्थ नहीं है। वो जानते हैं कि आपकी प्रतिकूलता क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है। एक बात अवश्य मैं यहां से कहूंगा कि ईमानदार रहिए। अगर वस्तुतः ऐसी स्थिति हो कि चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं आप जो आप करना चाहते हैं, चाह कर भी आप नहीं शुद्ध कर पा रहे हैं रसोई को, तो उलझिए मत, नाम जप करिए, भाव से प्रभु की सेवा भी करिए। किसी भी परिस्थिति में, प्रतिकूल से प्रतिकूल, अपवित्र से अपवित्र अवस्था में भी भजन का निषेध नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। ये कलयुग का सबसे बड़ा गुण है कि नाम जप किसी भी स्थान में, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। बिल्कुल अपने मन में कोई विचार न लाइए। और साथ ही साथ मैं तो आपसे ये कहूंगा कि अपने घर के लोगों से उलझने की बजाय, घर के लोगों का विरोध करने की बजाय, अपने प्रभु से अपने घर के लोगों के लिए भी प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आज नहीं तो कल ये लोग भी सद्मार्ग पर चल पड़े। बिल्कुल विचार मत करिए कि यदि रसोई में किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो भजन में विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दीक्षा में विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सतत भजन करिए, निरंतर भजन करिए, अवश्य भजन करिए। और इतना अवश्य जोड़ दूंगा मैं इसमें, घर वालों का विरोध ना करिए। वो दया के पात्र हैं, वो कृपा के पात्र हैं। उनके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु उन पर भी कृपा करें, उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो, उनका भी विचार सात्विक हो, उनके जीवन में भी वो पवित्रता आए जो आपके जीवन में आ रही है, आना चाह रही है। प्रभु से प्रार्थना करिए। और मेरा छोटा सा अनुभव है भाई, आप ईमानदारी से चलिए, प्रकृति आपकी सहयोगी होगी। जो आज आपको रोकता है, कल वही आपका हाथ पकड़कर भजन के मार्ग पर आपके साथ चलेगा। बहुत बहुत शुभकामना। अगला प्रश्न आया है मेरे पास कि आप कहते हैं कि प्रभु से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, अच्छा या बुरा वो आवश्यकता से अधिक समझते हैं, पर कई बार ऐसा होता है जब
पारिवारिक या सामाजिक दशा ऐसी हो जाती है तो हमारे हाथ स्वतः ही प्रभु से मांगने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तब मन द्वंद्व में पड़ जाता है कि न जाने ये मांगना भी सही है या नहीं। ये प्रश्न आया है मेरे पास बदायूं यूपी से। एक ही पंक्ति में मैं इसका उत्तर दूंगा, मांगना तो तब मांगना है जब अपने लिए मांगा जाए। जिस मांग में स्वार्थ हो उसे मांगना कहते हैं, उसे याचना कहते हैं। जो समाज के लिए, जो राष्ट्र के हित के लिए की जाती है वो याचना नहीं है, वो तो प्रार्थना है। वो तो सदा स्वस्थ है, सदा सुंदर है, सदा सुखद है। जब केवल अपने लिए मांगा जाता है उसे याचना कहते हैं। भक्ति उसका निरादर करती है, भक्ति कहीं उसे आदर की दृष्टि से नहीं देखती। पर जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जब राष्ट्र को देखते हुए, समाज को देखते हुए, जब अपने धर्म को देखते हुए, सभ्यता संस्कृति को देखते हुए प्रभु को पुकारा जाता है, प्रभु को पुकारा जाता है दोनों हाथ उठाकर, तो वो याचना नहीं है, वो मांगना नहीं है, वो तो प्रार्थना है। अवश्य करना चाहिए और प्रभु उसे सुनते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं और उसे संपूर्णता के भाव की ओर भी अवश्य ले जाते हैं। अगला प्रश्न आया है मेरे पास कैथल से। आप कह रहे हैं कि भजन करते समय शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, वस्त्र पवित्र होने चाहिए, कुछ परिस्थितियों में गुरु मंत्र नहीं करना चाहिए। कि प्रश्न ये कि शरीर तो अपवित्र हर समय है, मन में कोई विकार आए तो भी शरीर अपवित्र है, और ऊपर से सफाई से तो अंदर से पवित्रता नहीं आती, क्या किया जाए? ऐसी कुछ और परिस्थितियां भी आपने लिखी, आपको इतना ही कहूंगा, जहां तक संभव हो सके वहां तक शरीर की शुचिता और पवित्रता रखना भी आवश्यक है। शरीर की शुचिता का भजन के स्वीकार या अस्वीकार होने से कोई लेना देना नहीं है। पर आपको नहीं लगता कि किसी साफ स्वच्छ पवित्र स्थान पर बैठने से वहाँ का जो परमाणु है वो भजन भाव में सहायक होता है? मैं बहुत छोटा था, मैं अपने स्कूल में लिखा हुआ पढ़ा था कि स्वच्छता ही पवित्रता की जननी है। पहले स्वच्छता आती है जीवन में, फिर पवित्रता आती है। पहले शुचिता आती है जीवन में, फिर पवित्रता की भावना आती है। और हमारे आचार्यों ने जो भी नियम बनाया है, हमारे आचार्यों ने जो आचार संहिता दी है, जो आदेश किया है, वो अपने आप में पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है, पूर्ण रूपेण प्रामाणिक है। जहां तक हो सके वहां तक उसका पालन अवश्य करना चाहिए। आज पूरा विश्व मान रहा है भारत की इस प्रणाली को। हमारे यहाँ मंदिरों में स्पर्श की सेवा होती है, उसका अर्थ किसी का निरादर करना नहीं है, अपने परमाणु की रक्षा करना है, अपनी भावना की सुरक्षा करना है। बहुत बड़ा दोष आ जाता है स्पर्श से, बहुत बड़ा दोष आ जाता है किसी वस्तु के संग से, बहुत बड़ा दोष आ सकता है जीवन में शरीर की अपवित्रता से। और मैं तो कहता हूं कहीं दूर मत जाइए। अगर आप शरीर की शुचिता का ध्यान नहीं रखेंगे, इफ वी आर नॉट कीपिंग द प्रॉपर हाइजीन ऑफ अवर बॉडी, तो वन डे द बॉडी विल फॉल सिक। रोगी शरीर से कैसे भजन होगा? और एक बात आपको और बताऊं, हमारे यहाँ जो शास्त्र आदेश करते हैं, जो धर्माचार्य आदेश करते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहला धर्म है अपने शरीर की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि खलु धर्म साधनम, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन करने के लिए शरीर मिला है, भजन करने के लिए ये शरीर मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं, भजन करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना है, भजन करने के लिए शरीर की पवित्रता और शुचिता का ध्यान रखना है, भजन करने के लिए स्वच्छ रहना है, पवित्र रहना है। इसीलिए जहां तक हो सके, जहां तक संभव हो, वहां तक शरीर की शुचिता का ध्यान, पवित्रता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इट्स लॉजिकल, इट्स नॉट लॉजिकल। ये केवल कोई कपोल कल्पना या भावना नहीं है, इसमें इसके पीछे कोई वहम नहीं है, इसके पीछे कारण है, मौलिक कारण है। देयर इज ए वेरी जस्टिफाइड रीजनिंग बिहाइंड इट। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन दैट डेकोरम। शरीर की शुचिता आवश्यक है। जैसे आपने लिखा कि अगर कोई एक बार शौच जाता है तो उसके बाद बिना स्नान किए मंत्र नहीं कर सकता, क्या ये बाधक नहीं है? मैं कहता हूं एक बार बिना स्नान किए मंत्र करिए। क्या शरीर की अपवित्रता आपके मन को पवित्र रहने दे सकती है? ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। आप कहीं मैले कुचैले बाहर से आते हैं, यू टेक अ शॉवर, धुलता तो आपका तन है, पर कहीं ताजगी मन को नहीं लगती? ऐसे कल शायद किसी बहन ने अमेरिका से मुझसे ये प्रश्न पूछा था, मैं उत्तर नहीं दे पाया, आज अवसर आया है तो मैं दे रहा हूं।
आपने पूछा कि क्या भक्ति मन के धरातल पर घटती है या तन के धरातल पर घटती है? कहाँ घटती है भक्ति? आप स्नान तो तन पर करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव मन पर होता है कि नहीं? आप भोजन जिह्वा पर रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भूख मिटती है कि नहीं मिटती है? तो ऐसे ही भक्ति है। आप माला हाथ से करेंगे, आप श्रवण कान से करेंगे, आप प्रभु के दर्शन अपनी आंखों से करेंगे, आप प्रभु का गुण अपने मुख से गाएंगे, पर उसका प्रभाव कहीं भीतर मन पर होता है। मैला कुचैला तन हो या मैला कुचैला मन हो, मुझे तो भाई दोनों ही बाधक लगते हैं। और भरसक प्रयास करना चाहिए अपने तन को, मन को, वचन को, कर्म को शुद्ध रखने का, पवित्र रखने का। और इस यात्रा का आरंभ होता है स्वच्छता से। अगला प्रश्न मुझसे किसी ने हिमाचल प्रदेश से पूछा है। आप पूछते हैं, मोह पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? मोह को हमारे यहां अंधकार बताया गया है। अंधकार पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है? प्रकाश करके। मोह का अंधकार दूर करने की एक ही विधि है, प्रभु से प्रेम। प्रभु के प्रेम का दीपक जब तक नहीं जले तब तक मोह का अंधकार दूर नहीं होता। और गोस्वामी जी कहते हैं, सब व्याधियों का मूल मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। सब रोग यहीं से आरंभ होते हैं, इसी अंधकार में आप और मैं जाना कहीं और चाहते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं। प्रभु का प्रेम ही एकमात्र वो दीपक है जिसे जलाकर मोह अंधकार दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न आया है मेरे पास आगरा से। आपने पूछा है कि ध्यान में बैठता हूं, मन एकाग्र नहीं हो पाता, बहुत विचारों में चला जाता है। कृपया मुझे बताएं कि मुझ में इच्छा होते हुए भी भाव, भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत क्यों नहीं होता? क्या यह मेरे अतीत के कर्मों का दंड है कि मैं अपने मन को एक क्षण के लिए भी ईश्वर में नहीं लगा पाता? आपने एक बात निवेदन नहीं की कि आपको जीवन में अब तक गुरु मिला कि नहीं मिला, आपको जीवन में अब तक कोई एक मार्ग मिला कि नहीं मिला। आपने कहा कि मैं ध्यान भी करता हूं, भजन में मन नहीं लगता, मन बहुत विचारों में चला जाता है। बहुत से लोग ऐसे प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि हम ध्यान करते हैं, मन नहीं लगता। अगर हम देखिए, ध्यान योग की विधि है, क्योंकि भक्त तो ध्यान करता नहीं, भक्त से तो स्वतः ध्यान होता है। पर जो लोग ध्यान करते हैं, ये उत्तर मैं उनके लिए दे रहा हूं। ध्यान योग का मार्ग है। और अगर हम योग की आचार संहिता पढ़ें, अगर हम योग के आचार्यों द्वारा नियत नियमावली पढ़ें, तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये 6 सोपान करने के बाद कोई ध्यान की अवस्था में पहुंचता है। बड़ी भूल होती है ध्यान को समझने में। इसीलिए मैंने शायद 2 दिन पूर्व के संवाद में भी कहा था, स्वयं ना करें बिल्कुल भी। किसी योग्य गुरु के निर्देशन में, किसी योग्य गुरु से विधिवत ध्यान की दीक्षा लेकर ही ध्यान में प्रवृत्त होना चाहिए। नहीं तो मन को भटकने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगेगा, और बल्कि और भटकाव बढ़ सकता है। किसी को तो मैंने विक्षिप्त अवस्था में पहुंचते देखा है, केवल गलत विधि का अनुसरण करने के कारण। 6 सोपान पार करने के बाद when elevation happens, elevation of your life energy, and your life energy is so elevated and you have crossed the 6 levels of yoga marg, then the 7th stage is dhyana. It's state of mind, it's not a deed, it's not a move, it cannot be done, it cannot be manipulated, it cannot be implied, it cannot be operated inside out. It's a state of mind. चलते चलते आप ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं। तो आप सबसे पहले तो नियत करें कि आपको एक मार्ग कौन सा चुनना है। और दूसरा, आपने ये भी नहीं लिखा कि आपको अब तक कोई गुरु मिला कि नहीं। मार्ग योग का हो या मार्ग भक्ति का हो, पर मैं आपसे ये निवेदन अवश्य करूंगा कि भाई किसी के निर्देशन में रहकर, किसी के मार्गदर्शन में रहकर ये प्रयास करना चाहिए, तभी उसमें सफलता मिलती है। अगला प्रश्न आया मेरे पास नई दिल्ली से। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत सुंदर सवाल आपने पूछा। इसीलिए आज मैंने कहा कि भाई बड़े विद्वान और बड़े जागरूक श्रोता हैं जो इतने सुंदर प्रश्न मुझसे पूछते हैं। आप ये पूछना चाह रही हैं मुझसे कि लॉकडाउन 19 में आपने कहा था कि प्रेम देव से क्षमा याचना की जा सकती है अपने जीवन में क्षमा के भाव को धारण करके।
पर कहीं इससे बिल्कुल विपरीत स्थिति का दर्शन होता है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन से लड़ने के लिए कहते हैं, अपने ही परिवार के जनों से, अपने गुरुजनों से, जबकि वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, कृष्ण क्यों क्षमा की बात नहीं करते? बहुत ध्यान से अब आपको इसका उत्तर सुनना पड़ेगा। अपने लिए यदि कोई अपराध किसी ने किया हो, यदि किसी ने आपके प्रति कोई अपराध किया हो, उसे सदा सदा क्षमा ही कर देना उत्तम है। महाभारत तो बहुत बाद में हुआ, उससे पहले एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, प्रत्येक बार पांडव कौरवों के अपराध को क्षमा ही तो करते आए। इतना भयंकर अपमान द्रौपदी का हुआ, और जैसे ही द्रौपदी श्राप देने को उद्यत हुई, गांधारी ने आकर द्रौपदी को रोक दिया कि इन्हें श्राप न देना, ये नहीं जानते कि इन्होंने किसका अपमान किया है। तुम सती हो, मैं जानती हूं तुम साध्वी हो, तुम सती हो, तुम्हारे तेज को ये भरतवंश सह नहीं पाएगा, तुम्हारे अपराध को ये सह नहीं पाएगा, पर फिर भी बेटी ये तेरे अपने लोग हैं, इन्हें श्राप मत देना। और गांधारी की बात सुनकर द्रौपदी उस अवस्था में भी क्षमा करती है। 5 पुत्र अश्वत्थामा मार देता है, द्रौपदी तब अश्वत्थामा को भी क्षमा कर देती है। जब अपराध केवल अपने लिए हो, जब किसी ने केवल आपका अपराध किया, उससे केवल आप आहत हुए हों, तो क्षमा कर देना आपका अधिकार है। और साधक होने के नाते मुझे लगता है कहीं कर्तव्य भी है, क्योंकि कटुता से कभी कटुता समाप्त नहीं होती, क्षमा कर ही देना चाहिए। लेकिन जब वही अपराध समाज के प्रति हो, जब वही अपराध राष्ट्र के प्रति हो रहा हो, जब वही अपराध धर्म के प्रति हो रहा हो, जब अपराध ऐसा हो जाए कि उससे धर्म ही आहत हो रहा हो, उससे सभ्यता और संस्कृति ही आहत हो रही हो, तब दंड देना आवश्यक हो जाता है। और कभी कभी दंड भी क्षमा ही होता है। और अगर आप कभी गहन विचार करेंगे तो ईश्वर का दंड भी ईश्वर की कृपा ही होता है। क्या होता यदि दुर्योधन को दंड ना दिया जाता? क्या होता यदि दुर्योधन को क्षमा कर दिया जाता? दुर्योधन जैसी मानसिकता का व्यक्ति जो भरी सभा में, आप जैसा आपके नाम से मुझे पता चल रहा है कि आप एक महिला हैं, आप मेरी बात को और अच्छे से समझ पाएंगी। क्या होता दुर्योधन के राज्य में? जो दुर्योधन भरी सभा में अपने बड़े भाई की स्त्री को निर्वस्त्र करने का आदेश दे सकता है, क्या उसके मन में स्त्रियों के लिए, क्या उसके मन में कभी स्त्रियों के लिए आदर का भाव हो सकता था? क्या वो जीवन में कभी स्त्री के सम्मान की रक्षा कर सकता था? यदि न दिया जाता दुर्योधन को दंड, यदि उस समय दुर्योधन को राज सिंहासन पर श्री कृष्ण बैठने देते, तो आज क्या भारतवर्ष में यह कहा जाता यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते? क्या आज हमारी सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रहती? तो जब अपराध केवल आपके प्रति किसी ने किया हो, तब क्षमा ही कर्तव्य है, तब क्षमा ही योग्य है। और श्री कृष्ण तो बहुत काल तक क्षमा करने का ही प्रयास करते रहे। 5 गांव मांगे कि केवल पांडवों को 5 गांव दे दिए जाए, युद्ध नहीं होगा, पर कहां दुर्योधन माना। फिर ऐसी स्थिति में उसे दंड देना आवश्यक था, क्योंकि अब उसने केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं किया था, अब उसने जो अपराध किया था वो कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र को आहत कर सकता था, वो पूरे धर्म सभ्यता संस्कृति के लिए घातक हो सकता था। तो ऐसी स्थिति में दुर्योधन को दंड ही देना आवश्यक था। और कहीं महाभारत पे द्रौपदी ने कहा भी कि अब तो दंड ही क्षमा है, और क्षमा ही दंड है, क्योंकि दंड दिया जाए तो ये झेल नहीं पाएंगे। अब तो इनको दंड दिया जाना चाहिए, आवश्यक है, इनके कल्याण के लिए भी आवश्यक है, राष्ट्र के कल्याण के लिए भी आवश्यक है। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत बहुत शुभकामना आपको। इतने ही ध्यान से किसी विषय का चिंतन करना भी चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे उत्तर से अपना उत्तर मिल गया होगा। I can feel that you will be convinced now. इसके बाद आया है मेरे पास ये प्रश्न रुड़की से, और आप पूछ रहे हैं कि जब दीक्षा हुई तो उसके कुछ काल बाद तक नाम जप जो है वो स्वतः चल रहा था, बिना किसी जपमाला के, बिना किसी प्रयास के। पर पिछले 2 महीने से मैं ऐसा अनुभव कर पा रही हूँ कि मुझे जपमाला की आवश्यकता पड़ती है।
how should I analyze that I am progressing in this journey or I am wrong somewhere, and how to rectify that mistake to get back on the track so that my नाम जपा happens automatically as in starting. मैंने पहले भी इस विषय में बताया था, मैं फिर आपको और विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूँ कि दीक्षा के आरंभिक काल में मनस्थिति कुछ और होती है, उसके बाद साधक की सावधानी बढ़ जानी चाहिए। एक तो ये कारण है, ऐसा बहुत बार होता है साधकों के साथ में। हमारे बाबा तो इस प्रकार समझाते थे कि जैसे जब बालक का जन्म होता है तो 40 दिन तक तो माँ एक क्षण के लिए भी उसे अपनी गोद से उतारती नहीं, उसके बाद बालक को धीरे धीरे बाहर की हवा लगती है। तो ऐसे ही जब साधक का जन्म होता है ना, तो कुछ काल तक तो गुरु की कृपा रूपी जो माता है वो उसे अपनी गोद से नहीं उतारती, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब व्यवहार बढ़ता है, जब अन्यथा विचार बढ़ते हैं, तब उस समय साधक को अपनी सावधानी बढ़ा देनी चाहिए। और दूसरा जो आपने पूछा कि अब जपमाला की आवश्यकता पड़ती है, मैंने पहले भी कहा था ये परिस्थिति फिर भी आ सकती है। हो सकता है एक बार श्री जी की कृपा से आपका फिर नाम जप चलने लगे, पर हमारे ध्रुवदास जी कहते कबहू तो थोड़ो भजन और कबहू होत विशाल, पर भजनी ऐसो चाहिए छूटे न मन की चाल। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत होता है। हाँ, पर भजन करने वाले को, साधक को ये आवश्यक कर्तव्य है कि किसी भी परिस्थिति में भजन करता रहे, आगे बढ़ता रहे। आज आपको जपमाला की आवश्यकता पड़ रही है, जपमाला उठाइए, जप करिए, जप को बढ़ाइए, श्री जी कृपा करे, फिर आपका जप सहज हो जाए। पर तैयार रहिए, किसी भी समय ये विक्षेप दोबारा भी उपस्थित हो सकता है, घबराइए नहीं। जब माला के साथ या माला के बिना, बड़ी बात है जप होना चाहिए। और जैसा आपने पूछा कि एम आई प्रोग्रेसिंग इन दिस जर्नी, आप उन्नति नहीं कर रहे होते तो अपनी मनस्थिति को कभी समझ ही नहीं पाते। आप सही मार्ग पर हैं, बहुत बहुत शुभकामना। और इसी प्रश्न के साथ मैं आज के संवाद को विराम देता हूँ। कल फिर आपकी सुंदर जिज्ञासाओं के साथ आऊँगा, तब तक के लिए आपको सादर हरिस्मरण, श्री हरिवंश, प्रणाम।